डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन 2026 का आ चुका है। आप लोगों ने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को भी शुरू कर दिया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। हर किसी के कमेंट का आंसर करना कई बार उतना पॉसिबल नहीं रह जाता। इसलिए मैंने कुछ डाउट आप लोगों के यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ सीरीज़ में वीडियोज़ आएँगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हर एक डाउट जो है फॉर्म को लेकर क्लियर होता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1-1 2-2 मिनट में आपको चीज़ें क्लियर करते चले जाएँगे। सबसे पहला जो दिक्कत है बच्चों के मन में, सर ये लाइव फ़ोटो और अपलोडेड फ़ोटो का क्या सीन है? ये यूपीएससी का इस चीज़ को लेकर क्या फरमान? थोड़ा पहले आप पढ़ लो। पहली बात तो ये है कि 10 दिनों का नियम यूपीएससी ने इस बार जो है लागू किया है। कहने का मतलब ये है कि 4/2/2026 को फॉर्म आया है, कल फॉर्म आया है। इससे 10 दिन पुराना ही फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। बहुत सारे बच्चे सेम क्वेश्चन बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि सर 1 महीने पुराना है, सर पहले लगा चुके हैं उसके अंदर, है ना? यूआरएन में लगा चुके हैं। देखो, पता क्या है यूपीएससी का नोटिफ़िकेशन का जो रूल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पिछले 10 दिन का पुराना फ़ोटो उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप मान के चलो कि 24 जनवरी से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है? अगर आपके पास पहले का नहीं है तो अभी बनवा लो ना, फ़ोटो बना लो, कोई इतना टाइम नहीं लगता है ना? अभी जाओ अपनी पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो आप लोग क्लिक करवा के उसमें रख सकते हो। दूसरा, फ़ोटो के नीचे वाले हिस्से पर उम्मीदवार का नाम होना चाहिए और फ़ोटो खींचने की तारीख साफ-साफ लिखी होनी चाहिए। अब एक चीज़ आप सोच के देखो, कई लोग कह रहे हैं सर क्या वहाँ पे साइन करना है? साइन नहीं करना है, अपना नाम लिखना है, बहुत क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर जो फ़ोटो खींचने की जो तारीख है, वो बहुत क्लियर कट उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं फ़ोटो के ऊपर, एक नाम है, एक तारीख है, वो आप पर क्लियर होनी चाहिए। साइन के लिए अलग से कॉलम बना हुआ है, उसको लेकर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा है लाइव फ़ोटो। फॉर्म भरते समय कंप्यूटर या मोबाइल से एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर की जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो पहले नहीं होता था। अब आप ना नॉर्मल अपने फ़ोन से या ऐसे लैपटॉप से जिसमें वेबकैम नहीं है, आप फॉर्म जो है नहीं फिल कर सकते। आपको वेबकैम वाले लैपटॉप से ही फॉर्म फिल करना होगा क्योंकि लाइव फ़ोटो आपकी कैप्चर की जाएगी। आप कहेंगे सर ये क्यों? मैं बहुत टाइम से चिल्ला रहा हूँ तब आप लोगों ने सुना नहीं। यूपीएससी ने इस बार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लागू किया है। आपकी लाइव फ़ोटो जो है कैप्चर की जाएगी, उसी के बेस पर वो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर आप लोगों का फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम किया जाएगा। मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर आप लोगों का डाउट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जितने डाउट्स हैं उसको लेकर एक-एक करके हम लोग अलग-अलग वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि जिसको जिस वीडियो का या जिस डाउट से मतलब है सिर्फ़ वो उतने ही 2 से 3 मिनट अपने दे, बाकी समय उसका खराब ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। एक और चीज़ ध्यान से समझिएगा, प्रीलिम्स 2026 के लिए आपको किस चीज़ को नहीं पढ़ना है ना? क्या छोड़ना है? उसको लेकर एक बेहतरीन बुकलेट जो है डिलाइट आईएएस की तरफ से सिर्फ़ 30 पेजेज़ की, मतलब आप ये मान के चलो कि मेरी ज़िंदगी का निचोड़ मैंने उसके अंदर दे दिया है, ताकि आप लोग भटकाव से बच जाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, इसको उस तरीके से मत सोचना। सिर्फ़ आपके लिए, ताकि प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन आपका हर हाल में क्वालीफाई हो जाए। आप लोग तुरंत डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर पिन्ड मैसेज को अगर आप देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुकलेट मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स 2026 आपका किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।